13 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा बाहर के ना आवाज़ को दबा लीजिएगा, 2 मिनट कंट्रोल कर लीजिएगा, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में R बराबर तुम्हारे पास P1 P2 दिया है, जो कि P1 तथा P2 की भुजाएं की संख्या समान है, यानी P1 P2 आपस में क्या है, बराबर है। तो जो रिलेशन तुम्हारे पास गिवन है उसको लिख लोगे, P1 और P2 जो है, ठीक है। ध्यान से देखो, P1 तथा P2 की भुजाएं आपस में क्या है मेरे भाई, समान है, ठीक है। ध्यान से अगर आप समझ के बनाओगे ना तो एक भी चीज़ें आपको ना मतलब दिक्कत नहीं लगेंगी। P1 और P2 आपस भुजाएं क्या है मेरे भाई, बराबर है, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ, भुजाएं क्या है, बराबर है, बस इतना हमने लिख दिया। चलो ठीक है, यहाँ से रिलेशन कैसे बनाओगे, P1 P2 आपस में बराबर है, मान लो P1 P2 हमने ले लिया, इधर भी हमने P1 और P2 ले लिया, ठीक है मेरे भाई। एक समझा रहा हूँ, ऑबिल बनाएगा तो P1 P2 दोनों के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी कि P1 के साथ भी रिलेशन बनाएगा, P1 P2 के साथ भी रिलेशन बनाएगा। अब इस P2 की बात करते हैं तो ये भी P1 और P2 के साथ रिलेशन बनाएगा, यानी कि P2 भी जो है P1 के साथ रिलेशन बनाएगा और P2 जो है P2 के साथ भी रिलेशन बनाएगा। ये आपका रोस्टर फॉर्म अच्छी तरीके से तैयार हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब इसकी मदद से आपको तुल्यता संबंध बताना है। सिंपल सी बात है, तुल्यता पूछ रहा है। जब तुल्यता पूछता है तो 3 चीज़ें आप लोग निकालते हो। पहला समतुल्य बताते हो। समतुल्य क्या होता है, एक ही तरह की संख्या होना चाहिए, जैसे कि P1 है, ठीक है, यहाँ पर P2 है, ठीक है। एक ही तरह के जब संख्याएं R में होती हैं, इस R वाले में होती हैं, तो हम कहते हैं कि यह क्या है, समतुल्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। सममित हम लोग क्या बताते हैं, सममित ध्यान से समझना, सममित का मतलब उल्टा, ठीक है। अगर आपने P1 और P2 लिया है मेरे भाई, ठीक है, P1 और P2 लिया है तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, P2 और P1। तो ये दोनों भी कहाँ होना चाहिए, R के अंदर, यानी किस रिलेशन में होना चाहिए, संबंध में। तो ये भी चीज़ें हैं, तो हम कह सकते हो कि यह क्या है, सममित है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में हम लोग क्या बताते हैं, संक्रामक। संक्रामक आप लोग कैसे लिखोगे मेरे भाई, ध्यान से समझना। अगर मान लो अपने P1 और P2 लिया, ठीक है, रिलेशन में है, ध्यान से देखो, संक्रामक हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। संक्रामक अगर आपने P1 और P2 लिया है, ठीक है, और आपने एक और रिलेशन लिया है, P2 और P3 आपने लिया है, ठीक है। अगर रिलेशन ये दोनों कहाँ है, R के अंदर है, ठीक है, तो आपका P1 और P3 भी तुम्हारा किसके अंदर होना चाहिए, R के अंदर होना। ओहो, P1 और P3 भी तुम्हारा किसके अंदर होना चाहिए, R के अंदर होना चाहिए। तो आराम से हो जाएगा। हमने 2 लिया था ना, जो P था आपस में बराबर था, P1 P2 P। इसी तरह से अगर आप P3 लेते मेरे भाई, इस तरह से P1 P2 बना के, एक नहीं ओबिल बना के समझाया था 2 का। अगर यहीं पर आप एक P3 भी लेते तो P1 P2 और P3 के साथ संबंध बना था, तो P1 और P3 के साथ संबंध बना लेता, ठीक है। जो P1 है P3 के साथ भी संबंध बना था। तो इसी तरह से क्या हो सकता है, ये भी संक्रामक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि P और Q आपस में बराबर है, यानी कि देखो P और जो दिया था P1 और P2 आपस में क्या था, क्वेश्चन में सामान्य है। सामान्य मतलब बराबर है, आप जितना मन उतना ज़्यादा तक ले सकते हो मान के, ठीक है। यह क्या है, संक्रामक है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब जब तीनों चीज़ें आ गई, ठीक है, तो एक और पीछे क्वेश्चन था, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अगर आप क्वेश्चन के डिटेल में चलोगे, ठीक है, यहाँ पर तो कह रहा है कि ध्यान से देखो, 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाएं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित है। तो समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अगर आप इसका अच्छा हो तो पाइथागोरस प्रमेय भी लगा के बना सकते हो, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। 3 9 4 4 16 25 होता है, 50 25, ये आपस में दोनों क्या आएंगे, बराबर में आएंगे। अरे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लगा सकते हो, 10th में आप लोग पढ़ा है। तो डायरेक्ट आप इसका आंसर लिख दोगे, दिए गए भुजाएं समकोण त्रिभुज बना रही हैं, बस दिए गए भुजाएं, ठीक है, दिए गई भुजाएं समकोण त्रिभुज बना रही हैं, ठीक है मेरे भाई, समकोण त्रिभुज बना रही है। काफ़ी डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता है आगे क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को बताना है, ठीक है, मेहनत के लिए।